तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फिर से एक बार आपके साथ फिर मैं मिल रहा हूँ। आइए आज आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है फिजिक्स। क्या पढ़ाऊँगा? जिसका नाम है फिजिक्स पढ़ाऊँगा। यानी कि आप इससे फिजिक्स का यानी 10th क्लास का जो फिजिक्स है इसका 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आप देख चुके होंगे। 2 या 3 लेक्चर आपने देखा होगा। अब इसी 2-3 लेक्चर के बाद मैं आपका जो क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव जो आता है वो लेकर आया हूं, जिसके बदौलत आप एग्जाम में 2 नंबर वाले सवाल को एकदम अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से लिखना है इसी को आज आपके बीच मैं रखूंगा इस वीडियो में, और एकदम फिगर के साथ आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो आप अगर यदि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के 2026 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को यानी भौतिकी के इस वीडियो को पार्ट 3 को देखना हरगिज ना भूले। और ये चैप्टर नंबर 1 है, देख पा रहे आप, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक ना, और ये बिल्कुल एक नए अंदाज में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक ना, तो इसीलिए आपको ये वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों के पास, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर नए होंगे तब सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, बिना वक्त आपका बर्बाद किए या गवाए। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बोर्ड पे दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप कि प्रकाश किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जाना था, यानी इससे पिछले वाले वीडियो में आप यदि देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो सबसे पहले देखेंगे, तब आपको पूरा ये क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर में सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं। इसके साथ आपको लिखना कैसे वो सारी बात आपके सामने रखेंगे आज। तो प्रकाश वह, यहाँ पर लिखेंगे, वह भौतिक माध्यम है। क्या है? वह भौतिक माध्यम है। प्रकाश क्या है भाई? तो प्रकाश वह भौतिक माध्यम है। प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति या एहसास होता है, या अनुमति भी कर सकते हैं। ठीक है, एहसास होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यदि आपको प्रकाश क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स में तो ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स है इसमें आपको जानना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला ये याद रखेंगे कि यह एक क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो यह एक ऊर्जा है। देखिए अब यहाँ पर प्रकाश को आपको दिखा रहे, हम प्रकाश को दिखा रहे हैं। क्या ये जो आपको दिख रहा है प्रकाश, ठीक है, यानी ये जो सूरज है इसी से जो किरण आती है, मतलब इसी से जो रोशनी आती है, तब ना हमारी आंखों पर आती है और हम किसी चीज़ को देखने की अनुमति करते हैं या अनुभूति करते हैं या एहसास करते हैं, तब हमको किसी चीज़ को देख पाते हैं या हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो सब इसके बदौलत, क्योंकि ये हमें प्रकाश को देता है। ठीक ना, तो प्रकाश देता है, तो यहाँ से हमें प्रकाश मिलती है। अब यह एक क्या है? यह एक ऊर्जा है, यानी जो हमें जो प्रकाश मिल रहा है वो एक ऊर्जा के रूप में भी मिलता है। प्रकाश क्या मिलता है? एक ऊर्जा के रूप में मिलता है, ताकत है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यह सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। ये कैसे गमन करेगी? सीधी या फिर सरल रेखा में गमन करेगी। ठीक है, सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। तीसरा पॉइंट है इसका, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। इस बात को आप लिखेंगे, इस टाइप से आप लिखेंगे तो आपका 2 मार्क्स कहीं छूटने वाला नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन यदि ऐसे पूछेगा तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं एकदम डिटेल के साथ। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ और भी क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखने से पहले आपको हम दिखा दें, आपसे यदि किरण पूछेगा तो किरण के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। पहले किरण पूछ दे कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, किसके? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, किसके? गमन पथ की दिशा को, पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं।
इतनी बात आप किरण में लिख सकते हैं, ठीक है। किरण, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब यदि आपसे पूछे किरण कितने प्रकार के होते हैं, यदि आपसे पूछे किरण कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे प्रकार में आप कि किरण कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आप याद रखेंगे, सीधी या समांतर किरण, सीधी या फिर समांतर किरण, ठीक है, समांतर किरण, सीधी या फिर समांतर किरण। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा होता है तिरछी किरण। कैसी किरण, तिरछी किरण, ठीक ना, इस टाइप से आप लिख देंगे तिरछी किरण। तो इसको आप लिख सकते हैं किरण यदि आपसे पूछेगा तब, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इस बार 2025 में पूछा गया यह क्वेश्चन, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, 2 मार्क्स में, सेकेंड सीटिंग में, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को किरण पुंज भी नाम पूछ देता है या फिर प्रकाश पुंज भी पूछ देता है। अगर ये 2 नंबर में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे कि किरणों के समूह को, किसके समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। इतनी सी बात आपको पहले लिखना है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए भाई रे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो किरण है यानी धूप जो है, ठीक ना, सूर्य जो है, इसकी कई किरणें निकल रही है, इसकी कई किरणें निकल रही है कि ना, ये सारी क्या है, किरण निकल रही है। आप देख पा रहे हैं फिगर के माध्यम से कि ये सारे क्या निकल रहे हैं, किरण निकल रही है, ठीक ना। तो इसमें से एक केवल किरण नहीं निकलती है, इसमें से कई सारे किरण निकलती है, कई सारे किरण निकलती है। और यही किरण जो कई सारे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं किरणों का समूह बोलते हैं। तो इसी किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज या फिर क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि किरण पुंज कितने प्रकार के, तो आप इस टाइप से लिखेंगे किरण पुंज या यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 आप देखेंगे समांतर किरण पुंज, नंबर 2 क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन किरण पुंज कैसा होता है, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज की पहले बात कर ले हम लोग कि समांतर किरण पुंज जो होता है वो होता है क्या, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको दिखाई दे सके। देखिए, आपको हम दिखा दें कि समांतर किरण पुंज की बात कर लेगा, समांतर किरण पुंज की बात होगी, अगर समांतर किरण पुंज की बात करें तो देख ले एक बार फिर से, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। हाँ, यह देखेंगे, अगर समांतर किरण पुंज की बात करेंगे तो समांतर किरण पुंज आप देखेंगे, सबसे पहले आप देख ले समांतर किरण पुंज, पहला जो हमारा समांतर किरण पुंज है, ठीक ना, इसको देखेंगे एक दूसरे के समांतर गमन करने वाली, किसके, तो एक दूसरे के समांतर क्या है, गमन करने वाली किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरे के समांतर गमन करने वाली किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा समांतर किरण पुंज क्या है। अब बताइए कि ये एक हमारा गया, ये दूसरा किरण है, ये तीसरा किरण है और ये चौथा किरण है। तो सभी जो किरण है सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे के समांतर है। क्या है, एक दूसरे के समान दूरी पर है, इसलिए समांतर है। और यही एक दूसरे के समांतर क्या करते हैं, गमन करते हैं। यहाँ देख पा रहे आप, गमन हो रही है, क्या हो रही है, गमन करती है। इसी को तो हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस टाइप से आप लिखेंगे और वो वाला फिगर बनाएंगे। नंबर 2 कहता है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने वाली, किसी एक बिंदु पर क्या होने वाली, एकत्रित यानी जमा होने वाली किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए इसका फिगर आपको दिखा दे
किसी एक बिंदु पर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक बिंदु है और इसी पर देख रहे हैं आप सारे किरण क्या हो रहे हैं, यहीं पर एक बिंदु पर सारे किरण क्या हो रहे हैं, सभी किरण क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, यानी कि जमा हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और जमा जब होते हैं एक ही बिंदु पर तो ऐसे किरण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर आप 2 देख चुके हैं, तीसरा देखेंगे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को, किसके समूह को, फैलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर फैलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसका फिगर देख लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु है और इसी बिंदु पर क्या हो रही है, इसी बिंदु से क्या हो रही है, ये सारे किरण क्या हो रही है, फैल रही है, ठीक ना, दूसरी दिशा में जा रही है। इसको हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, इसको हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो आप तीनों किरण पुंज के बारे में समझ चुके हैं। पहले तो आपने जाना कि किरण पुंज होता क्या और यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तीनों के नाम जान चुके, तीनों के परिभाषा जान चुके। कोई भी आपको पूछ सकता है तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला सवाल देखेंगे, अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल हमारा कहता है कि पारदर्शी पदार्थ तथा अपारदर्शी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। देखिए, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ, इसमें 3 क्वेश्चन को हम इकट्ठा ले लिए। कितने क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या ले लिए, इकट्ठा ले लिए हैं। पहला हम समझेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ आप देख पाएंगे, इसका परिभाषा यदि आपको लिखने को आए तो कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार क्या हो जाए, आर पार गमन कर जाए तथा आर पार की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इस टाइप से आप लिखेंगे कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार गमन कर जाए तथा आर पार की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है या दिखाई दे, उसी को हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे में फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हवा, कांच, साफ जल इत्यादि, ठीक ना। अब हम पारदर्शी पदार्थ के कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दें। ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर आपने कांच देखा, यहाँ पर क्या देखा, कांच, क्या देखे हैं आपने, कांच देख रहे हैं। कांच का मतलब शीशा होता है। अब बताइए कि इस शीशा में, किसमें, इस शीशा में प्रकाश की किरण आर पार गमन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल गमन होगी, ठीक है, गमन कर जाएगी इसमें प्रकाश की किरण। तो आर पार यानी इसके उस पार जो देखेंगे आप, तो बिल्कुल उस पार का सामान दिखाई देगा, यानी वस्तु दिखाई देगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारा कांच हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने बोला हवा। तो हवा में भी किरण हमेशा रहती है, धूप रहती है, तो क्या आप उस हवा में एक दूसरे को नहीं देख पाते, देखते हैं ना भाई, हमेशा देख पाते हैं। तो वो भी हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा हमारा है साफ जल। देखिए, अब साफ जल, जैसे कि हम मान लीजिए इस गिलास में हम क्या लिए, पानी लिए, ठीक है। तो पानी जो लिए हैं, तो यहाँ पर हम कुछ भी रखेंगे तो हमको इस गिलास के पूरे पानी में से यहाँ पर की सामान दिखाई देगी, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण गमन कर पाती है, ठीक ना। यहाँ पर आप जल देख रहे हैं, इस जल में भी क्या होती है, अगर गहराई कम रहती है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा होगा, इस समय कोई वस्तु रखा होगा, तो पानी से एकदम साफ पानी रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर की वस्तु दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रकाश इसमें क्या होती है, आर पार गमन कर पाती है, इसीलिए। तो वैसे पदार्थ को हम बोलते हैं, हम पारदर्शी पदार्थ। कौन सी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे हवा, कांच, साफ जल इत्यादि या गंगा जल इत्यादि। अगला हम लोग सवाल देखेंगे पारभासी पदार्थ। कौन सी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। इसका आपको परिभाषा पूछा जाएगा पारभासी पदार्थ का, तो बोलेंगे वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण का आंशिक भाग, प्रकाश की किरण का केवल आंशिक भाग यानी कि थोड़ा सा या कुछ भाग क्या हो, गमन कर पाती है, इसी को हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ, ठीक ना। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। पारभासी पदार्थ का कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर रखे हैं, जैसे में थिन पेपर, तेल लगा हुआ कागज या गुब्बारा इत्यादि। तो अब देखिए पारभासी पदार्थ होता कौन कौन। देखिए, ये तो हम लोग समझ गए पारदर्शी की, ये तो हम लोग समझ गए पारदर्शी पदार्थ का,
ठीक है भाई, पारदर्शी पदार्थ समझ गए। अब हम लोग जानेंगे पारभासी पदार्थ। कौन सी पदार्थ? पारभासी पदार्थ। यहाँ पर देखिए ये क्या है, यह थीन पेपर है। क्या है? थीन पेपर। कौन सा पेपर है? थीन पेपर। आपने थीन पेपर देखा होगा, आपने थीन पेपर देखा होगा, ठीक है। थीन पेपर आप देखे होंगे तो इसी टाइप का थीन पेपर होता है। और जब आप इसको उठाएंगे तो क्या होगा, इसके आर पार जब देखेंगे तो कुछ भाग दिखाई देगा उस पार की वस्तु और कुछ भाग नहीं दिखाई देगा। यानी थीन पेपर में कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखा, मतलब प्रकाश की किरण का आंशिक भाग दिखाई देता है, कुछ भाग दिखाई देता है और कुछ भाग नहीं दिखा देता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर कौन सा चीज़ है? धुआं। क्या है? धुआं या कोहरा, कुहासा। इसमें देखिएगा कि यहाँ पर भी प्रकाश की किरण आंशिक भाग गमन कर पाती है और इसके आर पर आप कुछ कुछ सामान को देख पाएंगे, कुछ कुछ चीज़ को देख पाएंगे, पूरी क्लियर से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ या आंशिक भाग दिखाई देती है। थीन पेपर में, धुआं में या कोहरा, कुहासा, इन सभी में कुछ भाग दिखाई देती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कौन सा पदार्थ? पारभासी पदार्थ। कौन सी पदार्थ? पारभासी पदार्थ, ये वाला पदार्थ, ठीक ना। इसको आप देख पा रहे होंगे, पारभासी पदार्थ। अगला हमारा जो है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ को देखेंगे कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण गमन नहीं कर पाती है। यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि वैसा पदार्थ, ऐसा सामान जिससे प्रकाश की किरण क्या हो, गमन ना कर पाए, मतलब गुजर नहीं पाए, निकल नहीं पाए, आर पार गमन नहीं कर पाए, उसी को हम बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इतना आपको याद रखना है, परिभाषा और परिभाषा लिखना होगा। जैसे में देखेंगे ईंट, पत्थर, लोहा इत्यादि। अब देखिए इसके फिगर के माध्यम से समझेंगे। फिगर में देख पा रहे हैं आप, क्या ये दीवार है? ये क्या है? ईंटा का दीवार है। अब इसमें प्रकाश की किरण जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरण इन सभी में जाएगी, प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या उस पार हम देख पाएंगे? इस पार की वस्तु उस पार की वस्तु को देख पाएंगे? नहीं ना देख पाएंगे। तो हमने क्या देखा कि इसमें प्रकाश गमन नहीं कर पाएगा, इसमें प्रकाश गमन नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश जैसे नहीं गमन कर पाएगा तो उस पार की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। तो ईंटा क्या हो जाएगा? ईंट। और यहाँ पर देख पा रहे हैं पत्थर। क्या है? पत्थर, चट्टान, बड़ा सा पहाड़ है। इसके आर पार क्या होगा? प्रकाश की किरण गमन कर पाएगी? नहीं गमन कर पाएगी। और इसके पीछे हम किसी चीज को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। दीवार के पीछे किसी चीज को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसी को तो हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। इसी को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से आप लिख देंगे, ठीक ना। आप बिल्कुल आसानी से इन सभी को लिख पाएंगे एग्जाम हॉल में या कहीं भी। आपको अगर ये वाला चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं ताकि आप इसका फेयर कर सके, फेयर बना सकते हैं, या फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड्स करवा देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बोल देंगे हाँ मुझे सर नोट्स चाहिए इसका, ताकि आप तब नोट्स रहेगा तब ना आप लिख पाओगे, या फिर आपके पास ये चीज़ रहेगा तब ना आप एग्जाम में लिखोगे और इसको याद करोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन को आप देख पाएंगे। अगला हमारा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि प्रदीप्त पिंड तथा अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? प्रदीप्त पिंड एवं अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे चित्र के माध्यम से मैं आपके दिमाग में बिल्कुल आसानी से फिट कर दूंगा ये क्वेश्चन को। तो प्रदीप्त पिंड के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि प्रदीप्त पिंड होता है क्या, या इसका एक और नाम है आत्मदीप्त पिंड। कौन सा पिंड? आत्मदीप्त पिंड, ठीक ना। तो वे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे उसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। उसे हम कौन सा पिंड कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं। यहाँ पर पिंड लिखा गया सीधा, ठीक है। उसे हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं, आप याद रखेंगे ध्यान में, ठीक है। अब देखिएगा कि वे पिंड, ऐसा पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे, अपना प्रकाश को स्वयं दे, उत्सर्जित करे, जिससे पूरी दुनिया में रोशनी हो या कहीं पर भी रोशनी हो, उसको हम बोलते हैं प्रदीप्त पिंड, ठीक है। जैसे में देखिए सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। अब देखिए इत्यादि, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है? सूर्य। ये हमारा क्या है? सूर्य। और ये हमारा क्या है? तारा। क्या है? तारा। और ये क्या है? जलता हुआ बल्ब। ये क्या है? जलता हुआ बल्ब। ये सभी क्या है? अपना प्रकाश को स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं, स्वयं उत्सर्जित कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कौन सा पिंड कहते हैं? प्रदीप्त पिंड के नाम से जानते हैं। ये सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ देगा सूर्य कौन सा पिंड है,
तारा कौन सा पिंड है, जलता हुआ बल्ब कौन सा पिंड है, तो आपको पता होगा तब ना, पढ़े रहेंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ कौन सा पिंड है। आइए दूसरा हम समझते हैं अप्रदीप्त पिंड। तो वे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करे, इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है कि जो वे पिंड जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न ना करे या नहीं करे उसे हम कहते हैं अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे में देख पाएंगे चंद्रमा, ग्रह, बल्ब, लोहा इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चंद्रमा, क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है ये क्या है, अप्रदीप्त पिंड है, क्योंकि चंद्रमा देखिए यहाँ पर इसके पास कोई रोशनी नहीं है, ठीक ना, ये सब आपको खिल के दिख रहा होगा, मगर चंद्रमा क्या है, अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई प्रदीप्त पिंड नहीं है, ठीक ना, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, चंद्रमा अप्रदीप्त पिंड कहलाएंगे। ग्रह क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त पिंड। और सीधा बल्ब की बात करेगा तो अप्रदीप्त पिंड, और जलता हुआ बल्ब रहेगा तब प्रदीप्त पिंड रहेगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन समझेंगे, छाया किसे कहते हैं, क्वेश्चन है छाया किसे कहते हैं। तो देखेंगे कि प्रकाश के गमन पथ पर रखी, प्रकाश के किस पथ पर, प्रकाश के गमन पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु के पीछे बने काले क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक ना। इतना क्वेश्चन का आपको लिखना है, वैसे आपको लेक्चर में बता चुके हैं, इन सभी का लेक्चर बता चुके कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ परिभाषाएं लिखने के लिए आपको लाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन जो चैप्टर का नाम है उससे पूछा जा रहा है, उससे आप क्या समझते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौटती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए सेम परिभाषा के अनुसार आपको चित्र दिखाएंगे, कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत से, तो यहाँ से हमारा निकलेगा प्रकाश, निकलेगा क्या है, ये हमारा प्रकाश स्रोत है, तो इसी से हमारा निकलेगा प्रकाश। तो किसी प्रकाश स्रोत से कौन सी किरण, यहाँ देखिएगा ये किरण का नाम है आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से, तो ये जो सतह है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये जो सतह है इसका नाम है परावर्तक सतह, इसका नाम है परावर्तक सतह, ठीक ना। तो इसी परावर्तक सतह से क्या होती है, टकराती है, आया यहाँ से आपतित किरण और इसी परावर्तक सतह से यहाँ से टकराया और टकरा कर क्या हुआ, लौटती है, टकरा कर क्या हुई, लौटती है, लौटी, इसी घटना को यहाँ पर लौटा है तो एक घटना उत्पन्न हुआ, इसी घटना को हम क्या नाम देते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। ये आपको बिल्कुल दिख रहा होगा फिगर के माध्यम से। अब आपको आपतित किरण पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण परावर्तक सतह के लौटती है, इससे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब आपको पूछ देगा कि ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपतन बिंदु, तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराकर लौटती है उस बिंदु को हम, इस बिंदु को नाम देते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो डॉटेड लाइन दिख रहा है इसका नाम है अभिलंब, इसका नाम क्या है, अभिलंब है, क्या नाम है, अभिलंब, याद रखेंगे फिगर के माध्यम से, ठीक है, इसका नाम अभिलंब है, ठीक है। इसकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक कोण बन रहा है जिसका नाम है आई, यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है आर, तो इसका नाम हुआ आपतन कोण और इसका नाम है परावर्तन कोण। सभी को आप याद रखेंगे फिगर के माध्यम से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा सवाल आता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं तथा इसके नियम को लिखें। अब आपको सवाल पूछा जा रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं और इसके नियम को भी लिखना है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के जो होते हैं दो नियम होते हैं। कितने नियम मेरे प्यारे बच्चों, दो नियम होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है, अब इसका पहला नियम याद रखेंगे, बोल रहा है इसके नियम को भी लिखने के लिए। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। चलिए इस बात को आपको परिभाषा में दिखाया, अब हम आपको फिगर में दिखाएंगे। कहता है आपतित किरण, तो इस किरण का नाम क्या है बच्चों, आपतित किरण, इस किरण का नाम आपतित किरण, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ, ठीक है। और इधर वाले किरण का नाम क्या है, परावर्तित किरण, इधर वाले किरण का नाम क्या है, परावर्तित किरण, ठीक ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, यहाँ पर हमारा कौन बिंदु है, आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग,
इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, याद रखेंगे, ठीक है। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर क्या गया है? डाला गया अभिलंब। देखिए इसका नाम अभिलंब है, डाला गया क्या है? अभिलंब। तीनों कह रहा है कि तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये तीनों जो है मतलब एक, आपतित किरण एक, परावर्तित किरण दो, और तीसरा हुआ हमारा अभिलंब। तीनों क्या है? आप देख रहे हैं एक ही समतल पे, एक, दो और ये तीन, तीनों इसी समतल पे है कि नहीं है? तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। तो आप इस परिभाषा, इस पहला पॉइंट को जान चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दूसरा समझा दें। तो पहला आप लोगों ने देखा। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों ही आपस में समान होते हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो कोण बनते हैं इसका नाम है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। इसका नाम क्या है? आपतन कोण। और इधर वाले का नाम है परावर्तन कोण। इधर वाले का नाम है परावर्तन कोण, ठीक है। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप, इसका नाम है परावर्तन कोण। तो जितना दोनों क्या होते हैं? आपस में समान। ये वाला जितना डिग्री होगा, अगर 60 डिग्री ये वाला होगा तो यह वाला कितना होगा मेरे बच्चों? 60 डिग्री ही होगा, ठीक ना। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो वो भी 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। यही तो हमारा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक ना। तो आपको दोनों नियम बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल कहता है कि दर्पण किसे कहते हैं, या दर्पण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो दर्पण समझने के लिए आप एकदम आसानी से बोल सकते हैं कि वे पारदर्शी पदार्थ जिसकी एक सतह कलई या पेंट की गई हो, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर शीशा दिख रहा होगा, ठीक है। इसी शीशा का जो एक भाग है मेरे बच्चों, पूरा क्या रहता है? पारदर्शी। इधर वाला भाग को हम रख देते हैं पारदर्शी। क्या रख देते हैं? पारदर्शी, ठीक है। तो वे पारदर्शी पदार्थ जिसकी एक सतह कलैया, तो पहला भाग पारदर्शी है, और इसके जस्ट पीछे वाला जो भाग है, पीछे वाला जो भाग है उसको हम क्या कर देंगे? कलई या पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? कलई या पेंट कर देंगे इसके पीछे की साइड को, ठीक ना, उस पार की साइड को। तो वही को कलई या पेंट कर देंगे तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? अपने फेस को देखते हैं, अपने चेहरा को देखते हैं, ठीक ना। तो इसी का नाम क्या होता है? दर्पण होता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। वो कैसी पदार्थ हो? पारदर्शी, और जिसकी एक सतह को हम क्या कर दें? कलई या पेंट कर दें, ठीक है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। पहला क्या होता है बच्चों? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण समझेंगे कि वैसा दर्पण जिसकी दोनों सतह आपस में क्या हो जाए? समान हो, उसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण। इस टाइप से आप लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसकी दोनों सतह आपस में समान हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें देखेंगे कुछ बातें इसकी याद रखेंगे। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वस्तु के समान आकार का। समतल दर्पण जो होता है मेरे बच्चों, ये समान आकार होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे समान आकार का इस टाइप का होता है। यहाँ पर जो भी वस्तु रखेंगे तो एक दूसरे के समान आकार का बनेगा, इसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि गोलीय दर्पण, कौन सी दर्पण? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं या क्या है? तो गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं। गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसकी एक सतह क्या की गई हो? कलई या पेंट की गई हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसकी एक सतह कलई या पेंट की गई हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यहाँ देखे होंगे बच्चों कि आपको तीसरा भी बताएंगे। पहले गोलीय दर्पण देखिए। गोलीय दर्पण को आपको देखने के लिए यहाँ ध्यान रखेंगे, कहता है गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा। तो सबसे पहले इस पदार्थ को गोल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका बहुत सारा चीज रहेगा, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण है, इस टाइप का गोलीय दर्पण हुआ, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा। अब यहाँ पर एक टुकड़ा ले लिए, गोलीय पारदर्शी पदार्थ यहाँ से माना कि गोल है, ठीक है। तो इसका एक टुकड़ा हुआ जिसकी एक सतह को हम क्या कर दिए? कलई या पेंट किए हैं। इस टाइप से आप देख पा रहे हैं, कलई या पेंट किए हुए हैं।
इसकी एक सतह को हम क्या कर दे, कलैया पेंट की गई, इसी को तो हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ दे कि गोलीय दर्पण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार। पहला देखेंगे इसमें उत्तल दर्पण, पहला जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण का, वो पहला प्रकार होता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण को समझने की कोशिश करिएगा कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, उठी हुई हो, क्या हो, इसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु हमेशा क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है। यहाँ पर आप उत्तल लेंस को देखेंगे, उत्तल दर्पण को देखेंगे जिसमें परावर्तक सतह क्या हो, उठी हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अवतल एवं उत्तल एवं समतल, यहाँ पर समतल भी, ये समतल दर्पण है, और इसमें आपको देख लीजिए कि कैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो। ठीक है ना, तो परावर्तक सतह इसकी उठी दिखाई दे रही है, इसकी, ठीक है, ऊपर की ओर उठी हुई है कि ना, तो यही हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, और जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई है, यहाँ पर उठ गई है इसकी परावर्तक सतह, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। और अवतल दर्पण बाद में देखेंगे, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब अवतल दर्पण को देखिएगा कि अवतल दर्पण में है वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो गई, धंसी होगी, उसी को हम बोलेंगे अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है छोटा, बड़ा एवं वस्तु के समान आकार का बनता है। ठीक है, अब इस दर्पण में देखिएगा, इसमें प्रतिबिंब क्या होती है, धंसी होती है। इसमें जो प्रतिबिंब होगी क्या होगी, धंसी होगी। ठीक है, प्रतिबिंब नहीं, सॉरी, इसकी परावर्तक सतह धंसी होगी। तो इसमें जो धंसी होगी, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा एवं वस्तु के समान आकार का भी बनेगा। किसमें, अवतल दर्पण में। उत्तल में केवल छोटा बनता है। आगे चलिएगा, आगे देखेंगे, सॉरी, आगे आपको यहाँ पर मैंने आपको केवल आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन ही, यानी कि 9 नहीं है, 9 से अधिक है, उसमें पॉइंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन को आज मैं आपके सामने रखा हूं। इतना ही क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आसानी से देखना है, एकदम अच्छे से देखना है, एकदम, ताकि आपका क्वेश्चन नहीं मतलब छूट सके, कहीं भी गड़बड़ाए नहीं। ठीक ना, आप बिल्कुल इसको अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको इतना ही रखा हूँ। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में और भी जितने क्वेश्चन बच चुके हैं उसको मैं आपके सामने रखूँगा। जब तक कि आपके लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है सब्सक्राइब करना, आपका भी फर्ज बनता है लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्द वीडियो में, नेक्स्ट जल्द वीडियो में जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए रखें आप अपना ख्याल। जय हिंद दोस्तों।